प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। 29 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे पीएम मोदी। तो 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में जनसभा करेंगे। 30 मई को ही यूपी के कानपुर भी जाएंगे पीएम मोदी। तो 31 मई को भोपाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी आने वाले वक्त में कई राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरे उनके कई मायनों में खास माने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे, जिसमें कि आपको बता दें 29 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे। साथ ही साथ 30 मई को यूपी के कानपुर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बात 31 मई की कर लें तो 31 मई को भोपाल के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। तो 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में जनसभा भी करेंगे और ये तमाम दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास माने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक एक करके तमाम राज्यों का दौरा करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि 29 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उनका बिहार का दौरा है। ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात हम 30 मई की कर लें तो 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में जनसभा करेंगे। सिक्किम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो सिक्किम में उनके कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, जो कि हमने आपको एक एक करके बता दिया है। साथ ही 30 मई को यूपी के कानपुर दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे और 31 मई को भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार का दौरा, यूपी का दौरा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का दौरा, 5 राज्यों का पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास होने जा रहा है। तो देखिए, पीएम मोदी के आगामी दौरे में आपको बता दें कि 29 मई को सिक्किम जाएंगे, जहां सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर सिक्किम @50 कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो सिक्किम में 750 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। सिक्किम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो साथ ही सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में गैस वितरण की आधारशिला रखेंगे। तो 1010 करोड़ रुपए से लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार जाएंगे। पटना में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और वहीं 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में जनसभा भी करेंगे। तो 48,520 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। नवीनगढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 30 मई को यूपी के कानपुर में 20,900 करोड़ की सौगात देंगे। तो कानपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। साथ ही 31 मई को भोपाल के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। तो पीएम मोदी का 5 राज्यों का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो पहला 29 मई, जिसमें कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा। इसके बाद 30 मई को यूपी के कानपुर दौरे पर रहेंगे और 30 मई को बिहार में ही विक्रमगंज में जनसभा करेंगे। 31 मई को भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक के बाद एक पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे, और इन दौरों के अपने आप में कई मायने हैं, क्योंकि पीएम मोदी इन दौरों के दौरान राज्यों को बड़ी सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, पीएम मोदी इसके पहले भी कई दौरे कर चुके हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए, साथ ही साथ दक्षिण भारत गए और उनके दौरे कई मायनों में खास माने जा रहे थे। राजस्थान में भी गए, जहां से उन्होंने हुंकार भरी, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और अब उनका सिक्किम का दौरा, पश्चिम बंगाल का दौरा, बिहार का दौरा, मध्य प्रदेश का दौरा भी कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो राज्यों को सौगात तो मिलेगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा भी होनी है, जिसमें वो अपने संबोधन में एक बार फिर पाकिस्तान को नसीहत देते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी महिमा कटारिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। महिमा, पीएम मोदी के कई अहम दौरे होने वाले हैं, चाहे वो बात सिक्किम की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो या फिर मध्य प्रदेश, सभी राज्यों का दौरा करते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। क्या कुछ उनका खास शेड्यूल रहेगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सही कहा राधा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 तारीख से ही स्केड्यूल बिल्कुल पैक है, जहां पर जिस तरीके से आपने बताया, प्रधानमंत्री सबसे पहले सिक्किम जाएंगे, क्योंकि सिक्किम में 1 साल के लिए एक पूरा
एक प्रोग्राम तय किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्ट लेंगे, जहां पर प्रोग्रेस मीट्स पर्पस और नेचर नर्चर ग्रोथ ये प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 29 तारीख को 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। वहां पे कई ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ लोगों को एड्रेस भी प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के लिए निकल जाएंगे, जहां अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री 2:15 के लगभग पहुंचेंगे, मतलब 2:15 के करीब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और वहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन, इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे, और पटना में जो इनॉग्रेट करेंगे न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जो बन रही है एयरपोर्ट के लिए, उसका इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री 5:45 के यानी 5:45 के लगभग करेंगे। नाइट हॉल्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रहेगा, और उसके बाद 30 तारीख को राधा वापस से करकट में प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां पर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट 48,520 करोड़ की लागत के लोगों को देते नजर आएंगे, भेंट करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राधा, बिल्कुल महिमा, प्रधानमंत्री मोदी की ये दौरे कई मायनों में खास माने जा रहे हैं। एक करके आपने बताया कि किस तरीके से बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ महिमा, जैसे हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों के दौरे पर गए, हाल ही में गुजरात भी गए, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दे दी है और पाकिस्तान को एक बार फिर से चेता दिया है कि आतंकवाद का सहारा ना करे। तो क्या इस बार भी उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन राज्यों का दौरा करेंगे तो यहां से भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश पाकिस्तान को देते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल लाजमी सी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो दौरे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान से हुंकार भरते हुए गुजरात तक ऑपरेशन सिंदूर की गूंज नजर आई। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के एक प्रोग्राम में, सिक्किम की ग्रोथ स्टोरी में शामिल होते नजर आएंगे, तो वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एड्रेस रहेगा तो ये कहना गलत नहीं होगा, जहां एक तरफ हमारा डेलीगेशन पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को अवगत कराता नजर आ रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की मिट्टी से पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते नजर आ रहे हैं। साफ तौर से गुजरात की मिट्टी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान को राधा कहा था कि अब अगर किसी ने भारत पर आंख उठाने की कोशिश की तो उनको जवाब उन्हीं की भाषा में मिलेगा। तो अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29, 30 और 31 को बैक टू बैक का जो कार्यक्रम है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर कई ऐसी परियोजना है जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे, क्योंकि कानपुर भी एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर जो है कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी किस तरीके से, उसकी कनेक्टिविटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, इस पर भी लॉजिस्टिक्स और एक्सेसिबिलिटी जो है तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। क्योंकि डिफेंस से लेकर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बार बार इस बात पर तवज्जो दे रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं कि तीनों सेनाओं को खुला हाथ दे दिया था। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, और हमारे डिफेंस के लिए जो कम्यूट सिस्टम है वो अच्छा बनेगा। तो जब बात आती है कानपुर की, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर जाएंगे, तो किस तरीके से जो डिफेंस कॉरिडोर है कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में उसको किस तरीके से इम्प्रूव कनेक्टिविटी, उसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से इम्प्रूव करी जा सके, इस पर भी कई ऐसी बातें और चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। बिल्कुल महिमा, तो पीएम मोदी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत 2047 तक बनाना, और ऐसे में पीएम मोदी अपना लक्ष्य पूरा करते हुए तो नजर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो बिहार का उनका दौरा है वो भी विधानसभा चुनाव के लिहाज से कई मायनों में खास माना जा रहा है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए महिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।